नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, लव नोज नो बाउंड्री का 6th पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी ने विभूषण का नाम लिया था उसके साथ सारे सेक्ट्स में जाने के लिए। अब आगे देखते हैं। ये डिसाइड हो चुका था कि किंग लान वांगजी के साथ विभूषण सभी सेक्ट्स की यात्रा में जाएगा। दोपहर के वक्त लान वांगजी, लान कुरेन, लान शिचेन और विभूषण सभी लोग लान कुरेन के कक्ष में मिलते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि वो लोग कब लान क्लान से निकलने वाले हैं और वो सेक्ट कौन सा होगा जहाँ वो लोग पहले जाने वाले हैं और वहाँ रुकने वाले हैं। लान वांगजी, लान कुरेन, लान शिचेन और विभूषण चारों ही टी टेबल के पास बैठे हुए हैं। लान कुरेन कहते हैं, वांगजी, तुम अभी किसी भी सेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो और तुम्हारा ये डिसीजन सही है कि तुम विभूषण को अपने साथ ले जा रहे हो। उसे सारे सेक्ट की पूरी खबर है। उसके रहते तुम्हें किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं आएगी। उसे सारे सेक्ट की राजनीति मालूम है और हो सके तो वैन क्लान और जिन क्लान से थोड़ा सावधान रहना। पीठ पीछे वार करना उनकी आदतों में है और इस बार तो उनके अंदर इस बात का गुस्सा भी भरा होगा कि फिर से एक बार लान क्लान से ही कोई किंग बना है। वुशियान, तुम्हें तो सब कुछ पता है, इसलिए वहाँ चौकन्ना रहना और हो सके तो वहाँ ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। एक रात के बाद ही वहाँ से निकल जाना। मुझे उन वैंस और जिन्स पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। विभूषण कहता है, जी मास्टर लान, आप बेफिक्र रहिए। मेरे रहते किंग की सुरक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। लान कुरेन नोट करते हैं। लान वांगजी कहता है, अंकल, मैं जिन क्लान और वैन क्लान आखिरी में जाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं बाकी के दूसरे सेक्ट का निरीक्षण करूँगा। लान कुरेन कहते हैं, ये ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें निये क्लैन जाना चाहिए, इसके बाद जियांग क्लान और पास के बाकी छोटे बड़े सेक्ट, फिर आखिरी में जिन क्लान और वैन क्लान जा सकते हो। लान वांगजी कहता है, ठीक है अंकल, लेकिन हमें इस यात्रा के लिए कब निकलना होगा? लान कुरेन कहते हैं, कल का दिन छोड़कर परसों तुम निये क्लैन के लिए निकल सकते हो। मैं आज ही एक संदेश ने मिंगजू को भेज दूंगा कि किंग लान वांगजी पहले उनके सेक्ट आने वाले हैं। कल तुम्हारे जाने की सारी तैयारियां भी हो जाएंगी। लान वांगजी कहता है, जी अंकल। लान कुरेन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं शाम को विभूषण ट्रेनिंग ग्राउंड पर सभी नए आए सैनिकों को ट्रेन कर रहा है। वो लोग तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। विभूषण को घेर कर बाकी सारे सैनिक उसके चारों ओर अपनी तलवार को लेकर खड़े हुए हैं। विभूषण कहता है, क्या तुम लोग तैयार हो? सभी कहते हैं, जी वॉर जनरल। विभूषण कहता है, तो फिर सभी एक साथ हमला करो और कोई भी ये देखकर पीछे नहीं हटेगा कि मैं अकेला यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं तुम सभी के अटैक को डॉज कर सकता हूँ। बस अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वार करना। सभी समझ गए? सब लोग एक साथ कहते हैं, जी वॉर जनरल, हम तैयार हैं। और ओशियान के एक इशारा करते ही सभी एक साथ ओशियान पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते थोड़ी थोड़ी देर में हर एक सैनिक नीचे जमीन पर गिरते जा रहा था, क्योंकि विभूषण की तलवार सुबियन की स्पीड इतनी तेज है कि उसके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था। और हैरानी की बात ये थी कि विभूषण को इन सैनिकों को हराने में ज़रा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वो बस एक जगह पर खड़ा होकर स्मूथली अपनी तलवार से इन सभी के अटैक्स का जवाब दे रहा था। जैसे ही सभी सैनिक ओशियान से हार जाते हैं, ओशियान उन सभी को देखकर कहता है, 1 महीना हो गया आप सभी को यहाँ पर आए, लेकिन आप लोग अभी भी युद्ध कला में पीछे हैं। मास्टर लान को इस बात का जब पता चलेगा तो उनकी पनिशमेंट लेने को तैयार रहना तुम सभी। ये सुनकर उन सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है
वो सभी एक साथ कहते हैं, वॉर जनरल वी, कृपया ऐसा मत करिएगा। मास्टर लान को ये खबर मत दीजिएगा। आप जानते हैं ना उनकी पनिशमेंट कितनी हार्श होती है। विभूषण कहता है, लेकिन मैं क्यों ना बताऊं? तुम लोग अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे रहे। सभी कहते हैं, वॉर जनरल वी, आगे से हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन प्लीज़ मास्टर लान को मत बताइएगा। विभूषण अपना सर शेक कर कहता है, ठीक है, अभी आप लोग अपने अपने क्वार्टर में जाओ। आज की ट्रेनिंग बहुत हो गई और आगे से कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, वरना मास्टर लान ही तुम लोगों को ट्रेन करेंगे आगे से। वो सभी जो बस 15-16 साल के बच्चे ही हैं जो यहाँ पर सैनिक बनने के लिए आए हैं, जिन्हें मास्टर लान ट्रेन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मास्टर लान इस काम को विभूषण को ही दे दिया करते हैं, तो विभूषण इन लोगों को ट्रेन किया करता है। वो सभी विभूषण को बो करके वहाँ से अपने अपने क्वार्टर की ओर चले जाते हैं। विभूषण भी अपने वॉर जनरल वाले अपर रोब जो उसने ट्रेनिंग करते वक्त उतार दिए थे, उसे लेने आगे बढ़ जाता है। अभी उसने बस एक थिन लेयर पहनी है। वो अपने उस अपर रोब को पहनने ही वाला होता है, तभी उसे अपने पीछे एक जानी मानी आवाज़ सुनाई देती है। मानना पड़ेगा वॉर जनरल वी, आपकी तलवारबाजी तो कमाल है। विभूषण इस आवाज़ को सुनकर वहीं रुक जाता है। वो पीछे पलटता है तो उसके सामने फिर से किंग लानवांगजी खड़े हुए थे। विभूषण किंग लानवांगजी को देखकर उन्हें झुककर बो करता है। लानवांगजी कहता है, वॉर जनरल वे, क्या आपको युद्ध कला आपके बाबा ने सिखाई है? विभूषण कहता है, जी किंग। लानवांगजी कहता है, अपनी कितनी उम्र में आप एक वॉरियर बन चुके थे? विभूषण कहता है, 14 साल की उम्र में। लानवांगजी कहता है, आप तो बहुत ही कम उम्र में एक योद्धा बन गए थे। यह कहते हुए लानवांगजी विभूषण के करीब आ रहा था। विभूषण स्ट्रेट अपनी जगह पर अपनी नज़रों को झुकाए खड़ा हुआ था। लानवांगजी विभूषण के करीब आते हुए कहता है धीमी वॉइस में, क्या आप मेरे साथ एक बार तलवारबाजी करना चाहते हैं? विभूषण लानवांगजी को देखता है। लानवांगजी थोड़ा पीछे होकर अपनी तलवार को म्यान से बाहर कर कहता है, वॉर जनरल वे, क्या आप तैयार हैं? यह कहकर लानवांगजी विभूषण को बिना एक पल मौका दिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली लानवांगजी के इस अटैक को विभूषण इजीली अपनी तलवार से डॉज कर देता है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले तक उसकी तलवार उसके हाथ में थी भी नहीं। लानवांगजी विभूषण की इस पलक झपकते ही अपनी तलवार को अपने इशारों पर नचाने की स्किल को देखकर अमेज्ड था। वो एक स्मृत करता है, क्योंकि विभूषण इस पूरे वक्त उसकी आंखों में ही देख रहा है, क्योंकि असल मायने में मुकाबला आंखों का ही खेल होता है। इंसान एक दूसरे की आंखों में ही देखकर समझ जाता है कि सामने वाले का अगला मूव क्या होने वाला है, और दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है। शाम और रात के बीच का ये हल्का सा अंधेरा, जिसमें दो इंसान अपनी अपनी तलवारों से खेल रहे हैं, ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग है। दोनों की तलवारों की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज रही है। लानवांगजी अपने हर एक मूव के साथ विभूषण के करीब आने की कोशिश करता, और इसके उलट विभूषण ऐसा होने ही नहीं देता। दोनों ही अपनी अपनी जिद में है। एक करीब आना चाह रहा है और दूसरा उसे ऐसा करने नहीं दे रहा। लानवांगजी अगर किसी और के साथ ये मुकाबला कर रहा होता तो उसका ध्यान मुकाबले को जल्दी खत्म करके जीतने में होता, लेकिन विभूषण के साथ वो चाहता है कि ये मुकाबला जितना देर तक चलता रहेगा उतना अच्छा है। लानवांगजी का पूरा ध्यान विभूषण पर था और इसी वजह से उससे गलती हो जाती है। वो कहाँ जा रहा है उसे उसका ख्याल ही नहीं। लानवांगजी विभूषण पर वार करते हुए उसे पीछे की ओर ले जा रहा था, और इसी चक्कर में
उसका ध्यान उस बड़े से पत्थर पर नहीं जाता जो उसके पैर के करीब आते जा रहा है। विवुशान अब इस बार पीछे नहीं जाता, बल्कि वो आगे आकर थोड़ा स्ट्रांग अटैक करता है। और लान वांगजी, जो शायद इस अटैक को अच्छे से संभाल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस पत्थर से लान वांगजी का पैर टकरा जाता है। लान वांगजी की तलवार ऊशान के स्ट्रांग अटैक से उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और लान वांगजी वो भी सामने जमीन की ओर गिरने लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो जमीन पर नहीं गिरता क्योंकि एक स्ट्रांग हाथ उसे उसकी वेस्ट से थाम लेता है। वो विवुशान का हाथ था। लान वांगजी अपने आप को गिरने से रोकने के चक्कर में अपने एक हाथ से विवुशान के रोब को मुट्ठी बनाकर जकड़ लेता है। विवुशान का रोब बहुत ही थिन था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह उसके चेस्ट एरिया से हट चुका था। विवुशान का चेस्ट पूरी तरह विजिबल होने लगा था। लान वांगजी का फेस नीचे जमीन की ओर है और विवुशान ने उसे उसकी कमर से पकड़ा हुआ है। विवुशान की आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो गई थी। लान वांगजी अपने फेस को टर्न कर विवुशान को देखता है। उसकी नज़र पहले तो विवुशान के विजिबल स्ट्रॉन्ग मस्कुलर चेस्ट पर जाती है। वो अपनी नज़रों को वहां से हटा नहीं पा रहा था। वुशान लान वांगजी की नज़रों को फॉलो करता है और अपने आप को देखता है। लान वांगजी ने अभी भी टाइटली वुशान के रोब्स को पकड़ा हुआ था। वुशान जल्दी से लान वांगजी को सीधा खड़ा करता है और उससे थोड़ा दूर होने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि लान वांगजी ने अभी भी वुशान के रोब्स को नहीं छोड़ा था। वुशान का चेस्ट पूरी तरह शो हो रहा था। लान वांगजी अब धीरे से उसके रोब्स को छोड़ देता है। वुशान पीछे होकर अपने इनर रोब को ठीक करता है और नीचे झुककर लान वांगजी की तलवार को उठाकर अपने दोनों हाथों में रखकर लान वांगजी के सामने करते हुए कहता है, किंग, आपकी तलवार। लान वांगजी अपनी तलवार को विवुशान के हाथ से ले लेता है और उसे वापस से मयान में डाल देता है। विवुशान कहता है, किंग, क्या आप अब ठीक हैं? लान वांगजी विवुशान के करीब आते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ वॉर जनरल वे। आपने तो अपने किंग को तक हरा दिया। लान वांगजी अपने हाथ को विवुशान के शोल्डर पर रखते हुए कहता है, आपके इन मजबूत बाहों में बहुत ताकत है। लान वांगजी वुशान के बिल्कुल करीब आकर उसके कान के पास झुकते हुए कहता है, आपने तो बहुत अच्छे से मुझे गिरने से बचा लिया। लान वांगजी की ये आवाज़ बहुत ही अलग तरह की थी, सेडक्टिव तरह से कह सकते हैं। लान वांगजी का इस तरह उसके करीब आकर ये कहना वुशान की धड़कनों को अचानक ही तेज कर देता है। वो थोड़ा सा अपना हेड टर्न करता है लान वांगजी की तरफ। इससे दोनों के फेस बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो गए थे। बस 1-2 इंच का ही गैप था उनके बीच। शाम के इस थोड़े अंधेरे में दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वुशान करीब से आज लान वांगजी को देख रहा था। उसकी आंखें, इन आंखों में न जाने क्या है। वुशान कभी इन आंखों को पढ़ ही नहीं पाता, या फिर जो वो पढ़ पाता है उसे वो झुठलाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, वो गलत पढ़ रहा है। वुशान की नज़र लान वांगजी के होठों पर जाती है और लान वांगजी के लिप्स को देखकर वुशान के अंदर एक अलग ही हलचल पैदा हो जाती है। वो अचानक ही लान वांगजी से दूर हो जाता है और कहता है, किंग, मुझे एक ज़रूरी काम है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर वुशान लान वांगजी को बो करता है और अपने अपर रोब्स को लेकर उस मैदान से चला जाता है। लान वांगजी उसे जाते देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही शाइन थी। वो फिर अपनी नज़रों को नीचे करता है। वो अभी भी उसके वेस्ट के अराउंड विवुशान के मजबूत हाथों की पकड़ को
महसूस कर पा रहा था। लान वांगजी के लिप्स ज़रा से ट्विस्ट होते हैं। क्या ये एक स्माइल थी? वो मन में सोचता है। आप ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं भाग पाएंगे। लान वांगजी भी उस मैदान से चला जाता है। विभूषण वहां से सीधे अपने कक्ष में आकर अपने कुछ रोप्स को लेता है और वहां से उस तालाब की ओर बढ़ जाता है जहां पर वो हमेशा की तरह बात लिया करता था। उसे अभी बात लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी इस जल्दबाजी की वजह आज ये नहीं है कि वो पसीने से भीग चुका है, बल्कि उसकी इस जल्दबाजी का कारण उसके अंदर की वो गर्मी है जो उसे बेचैन कर रही है। विभूषण समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ऐसा उसने कभी भी महसूस नहीं किया, किसी के भी साथ नहीं। फिर वो एकदम से लान वांगजी के उसके करीब आने से उसे इस तरह की फीलिंग क्यों आई? उसे क्यों महसूस हुआ ऐसा, जैसा उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। वो शान तालाब में आकर अपने शरीर को ठंडे पानी में डुबो देता है। वो लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। यही उसके दिमाग में आए इन अजीब ख्यालों को दूर कर सकता है। अब हम यहाँ से देखते हैं सीधे एक दिन बाद। आज किंग लान वांगजी वॉर जनरल विभूषण के साथ निये सेट के लिए निकलने वाले हैं। सभी लोग क्लाउड रिसेसेस के एंट्रेंस पर खड़े हुए हैं। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम एक किंग हो, तुम्हें बग्गी पर ही निकलना चाहिए। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। लान वांगजी कहता है, अंकल, आप जानते हैं मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं अपने तरीके से रहना पसंद करता हूँ। लान कुरैन एक शाय करते हैं, वो अपने इस नेफ्यू की जिद के आगे कुछ नहीं कर सकते। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है सैनिकों, इस बग्गी को यहाँ से ले जाओ। वांगजी, तुम घोड़े पर जा रहे हो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, फिर भी सावधान रहना। लान वांगजी लान कुरैन को वो करते हुए कहता है, जी अंकल, आप बेफिक्र रहिए। विभूषण सब कुछ देख रहा था। वो अपने घोड़े शाओ के पास ही खड़ा हुआ था। विभूषण किंग लान वांगजी को देखकर उसके बारे में इतना तो जान गया है कि किंग लान वांगजी बाकी सभी लांस से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही जिद्दी है। उसकी कही बात पत्थर की लकीर होती है। उसका हर एक छोटे से बड़ा फैसला अटल होता है। उसने जो कह दिया वो वही करेगा, कोई भी उसका फैसला बदल नहीं सकता। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है, अब तुम लोग निये क्लैन के लिए जल्दी से निकल जाओ, शाम तक वहां पहुंच जाओगे। लान वांगजी और विभूषण दोनों लान कुरैन और लान शिचेन को वो करते हैं और वहां से अपने घोड़ों पर बैठकर निये क्लैन के लिए निकल जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं बड़ी मुश्किल से इतना ही पार्ट रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि आज घर पर काम था, ज़रूरी काम था। मम्मी का तो नहीं कर पाई मैं रिकॉर्ड, और मैं दूसरा फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, इसलिए इतना ही करना पड़ रहा है। ओके, आज के लिए मैनेज कर लेना, ठीक है? कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।